हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 वाहनों के बारे में। यानी ये कौन थे 7 वाहन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इनसे हूण भी डरा करते थे, यानी कि जो आज की डेट में बहुत प्रेत माने जाते हैं वो भी इनसे डरते थे। बात करते हैं 7 वाहनों की। तो 7 वाहन शासकों में गौतमीपुत्र सातकर्णी वह शासक थे जिनमें सभी शासक रहते थे जो मगध साम्राज्य के लास्ट शासक में रहे हैं, क्योंकि वे एक बहुत ही शक्तिशाली और महान योद्धा गुजरे हैं। उन्होंने शकों को हराकर सातवाहन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना गया। उन्होंने अपनी सेना विजयों से दक्कन क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया और शकों को हराया। उन्होंने शकों को पराजित करके पहले सातवाहन को हराया था। साम्राज्य का विस्तार उन्होंने मध्य और दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों पर किया था और अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। विस्तृत जानकारी बताते चले तो उनके शासनकाल की जानकारी उन्हीं की मां गौतमी बालश्री के नासिक प्रशस्ति शिलालेख से मिलती है, जो उनके कई सैन्य जीतों का उल्लेख करती है। ये एक ऐसे महान शासक थे। ये 7 पुत्र थे और सातों ही इतने ताकतवर थे कि इनसे भूत प्रेत भी डरा करते थे। इसीलिए ये कहा जाता है कि इनसे हुण भी डरा करते थे। हुण उस टाइम पर बड़े राज्य और बड़े राक्षस माने जाते थे, इसीलिए वो डरा करते थे इनसे। तो दोस्तों, इनके बारे में मगध साम्राज्य से बहुत बड़ी बड़ी इतिहास की बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता था, क्योंकि इनके शासनकाल की जानकारी इनकी मां के गौतमी बालश्री के नासिक से मिलती हुई नजर आती है। ये बहुत ही शक्तिशाली और महान योद्धा गुजरे हैं जिनसे चीन तक के लोग भी डरा करते थे। दक्कन क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसे आंध्र राजवंश भी कहा जाता था। इस राजवंश में लगभग 450 वर्षों का शासनकाल माना गया है, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक महाराष्ट्र थी। यह मौर्य साम्राज्य के बाद स्थापित हुए हैं। इसने पश्चिमी व मध्य भारत के सबसे बड़े हिस्से पर शासन किया था। इनकी विशेषताओं को बताते चले तो उत्पत्ति और इनका नाम सातवाहन शब्द का अर्थ 7 घोड़ों द्वारा संचालित रथ को कहा जाता है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य के रथ को संदर्भित करता है। विद्वानों का मानना तो यह है कि ये शब्द सत यानी घोड़ा और वाहन वाहक से बना हुआ है, यानी कि उड़ते हुए घोड़े का एक तरह से आकार बना दिया होता है। इस राजवंश ने शासनकाल 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनकी राजधानी आधुनिक पैटर्न यानी कि महाराष्ट्र थी। सातवाहन राजवंश की राजधानी थी। इनके प्रमुख शासक सिमुक वंश के संस्थापक रहा। हाल यानी कवि और विद्वानों के आश्रय जाता था। गौतमीपुत्र महान शासक हुआ और वाशिष्ठी पुत्र इनका पल्ली प्रमुख था। बात करें चारित्रिक और संस्कृति और कलात्मक की, इन्होंने अमरावती कला के विकास में विद्वान बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी इसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल आरके शॉर्ट इन्फो पर। ऐसी इन्फो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।